everyone. Today we are going to start with chapter 4, that is management of resources, संसाधन प्रबंधन, जो कि हमारा क्लास 11th का चैप्टर 4 है। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। अधिगम उद्देश्य क्या क्या हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। संसाधन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज, विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई वेरियस रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण, हम क्लासिफाई करेंगे संसाधनों को, रिसोर्सेज को। संसाधनों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज, प्रबंधन प्रक्रिया का विश्लेषण, एनालाइज द मैनेजमेंट प्रोसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संसाधन क्या होते हैं या रिसोर्सेज क्या होते हैं। हम अपनी एवरीडे के कामों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे क्लीनिंग ऑफ आवर हाउस, साफ सफाई करना, कुकिंग, भोजन पकाना, पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, खेलना कूदना आदि। अब हम ध्यान से सोचें तो हमें ये महसूस होगा कि किसी भी प्रकार की एक्टिविटी के लिए हमें किसी एक या अधिक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें टाइम की आवश्यकता पड़ती है, नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, मनी की ज़रूरत भी पड़ती है कहीं कहीं, और किसी जगह पे हमें इंटरेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है? मनी, टाइम, नॉलेज, इंटरेस्ट, जो हमारे पास पानी हवा अवेलेबल है या बिल्डिंग्स जो अवेलेबल है हमारे पास, ये सब क्या है? ये सब है हमारे, आसान से शब्दों में कहें तो, रिसोर्सेज। ये हमारे संसाधन हैं जिनकी आवश्यकता हमें कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए पड़ती है। तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संसाधन वे वस्तुएं हैं या उपकरण हैं या शक्तियाँ एवं रुचियाँ हैं जो लक्ष्य या लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मध्यस्थ या वाहक का कार्य करते हैं। ये एज अ मीडियम कार्य करते हैं किसी भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे लिए। Resources may be described as the things that help us to perform a task or accomplish goals. हमें किसी टास्क को, किसी कार्य को पूरा करने के लिए और अपने गोल को अकम्प्लिश करने के लिए हेल्प करते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। इट कैन बी टाइम, मनी, इट कैन बी अ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और सम अदर आइटम, और कोई भी वस्तु हो सकती है। इट कैन बी सम काइंड ऑफ पावर और इट कैन बी सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम पढ़ेंगे। हम दो तरह से संसाधनों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कैटेगराइजेशन है जिसमें संसाधनों को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। जैसे नाम से ही आप जान पाएंगे, मानवीय साधन या गैर मानवीय साधन। मानवीय साधन कौन कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारा मानवीय साधन है ज्ञान, नॉलेज। ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो एक ह्यूमन के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं। तो ज्ञान जो है, ये सबको पता है, एक अमूल्य संसाधन है। इसकी तुलना किसी भी रिसोर्स से नहीं की जा सकती। किसी भी व्यक्ति को किसी भी काम को सक्सेसफुली करने के लिए उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी कार्य को आप ले लीजिए, चाहे वो मैनेजमेंट का कार्य है, चाहे वो पढ़ने का कार्य है, या किसी को पढ़ाने का कार्य है, या किसी को कोई कार्य सिखाने का कार्य है। तो नॉलेज जब तक आपके पास नहीं है तो आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग थिंग्स का उपयोग करता है, अलग अलग डिवाइसेस का उपयोग करता है, और उसमें लगने वाली जो ह्यूमन पावर होती है उनकी जानकारी भी उसको होना बहुत ही ज़रूरी है। जानकारी ना होने की वजह से
लक्ष्य को या अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं कई बार। तो अगर आपके पास सही नॉलेज है और सही ज्ञान है, तो आप उसका उपयोग करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एटीट्यूड, अभिवृत्ति या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन भी आप इसको कह सकते हैं। हम अपनी जो अभिवृत्ति होती है या अपनी रुचियां होती है, अपने एटीट्यूड्स जो होते हैं, इनको संसाधन नहीं मानते हैं यूजुअली, लेकिन हमारी जो इंटरेस्ट है या हमारे जो एटीट्यूड्स है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। क्योंकि हमारी जो एटीट्यूड है या हमारी जो अभिवृत्ति है, वो हमारे जो स्किल्स है हमारी या जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ही ले लेते हैं, जैसे एक स्टूडेंट को अगर किसी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए वो एक नेगेटिव नेगेटिव का नेगेटिविटी का कार्य करेगा, क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चे को, तो उसको नेगेटिव आउटपुट उससे मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, अगर आप वो सब्जेक्ट पसंद करते हैं, तो आप उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स पाते हैं। ऐसे ही हम एक छोटा सा एग्जाम्पल घर से ले लेते हैं। अगर कोई होम मेकर, या आप मदर कह सकते हैं या कोई गृहिणी आप कह सकते हैं, अगर उसको कुकिंग करने में इंटरेस्ट है, तो वह कम ही समय में बहुत ही अच्छा खाना तैयार करके, बहुत ही न्यूट्रिशियस खाना तैयार करके आपको परोस सकती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो मे बी वो एफर्ट्स करे, बट वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगी अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है या मोटिवेशन या इंटरेस्ट उसको नहीं है उस कार्य में। नेक्स्ट इज कौशल या क्षमताएं, स्किल्स एंड एबिलिटी। परिवार के सभी जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास अलग अलग प्रकार की स्किल्स होती हैं, अलग अलग प्रकार की एबिलिटीज होती हैं, और उनका जो रुझान है वह परिवार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। हर व्यक्ति अपने नॉलेज, अपनी पावर और अपने टाइम के अनुसार अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य करता रहता है, और कई बार ये उसकी क्षमताओं पर या उसकी स्किल्स पर भी निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज ना हो और आपको बोल दिया जाए कि आप पीपीटी बनाइए, सो कैन यू डू दैट? आई थिंक जो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखता, उसको अगर कंप्यूटर में कोई कार्य करने के लिए बोला जाए, तो वो नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास वो स्किल या एबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज टाइम, समय। समय भी एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है, जिसका कंपैरिजन किसी भी चीज़ से नहीं किया जा सकता है, और एक बार जो बीता हुआ समय है वो कभी भी वापस नहीं आता। समय सभी के पास बराबर है, दिन में सभी को 24 घंटे मिलते हैं, 24 आवर्स है सबके पास। लेकिन कुछ लोग इसका सदुपयोग करके अपने लिए इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ कर सकते हैं, और एक बार खर्च होने के बाद ये कभी भी दोबारा नहीं मिलता है। तो हर व्यक्ति 24 घंटे में अपने जो डेली के काम हैं उनको पूरा करता है, लेकिन कुछ लोग मिसमैनेजमेंट की वजह से या सही व्यवस्थापन ना करने की वजह से उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। अब समय को हम 3 डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं। कार्य का समय, यानी कि जिस टाइम काम करना होता है, कार्य न करने का समय, विश्राम और खाली समय। अब आपको इसको डिवाइड करना है अपने अकॉर्डिंग, कि आपका कार्य करने का, पढ़ाई करने का कितना समय है, फैमिली के लिए आप कितना टाइम देने वाले हैं, रेस्ट के लिए आप कितना टाइम देने वाले हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपने शरीर को उतना ही आप पुश करेंगे जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। अगर आप कई घंटे लगातार पढ़ते रहेंगे, 6 घंटे आप लगातार पढ़ेंगे या 7 घंटे लगातार पढ़ेंगे, तो इट कैन इफेक्ट योर बॉडी नेगेटिवली। तो आपको ज़रूरी है कि समय आप सदुपयोग कीजिए, लेकिन आपकी बॉडी को भी बीच बीच में कुछ रेस्ट ज़रूर दीजिए।
नेक्स्ट इज ऊर्जा, शक्ति या आप एनर्जी जिसको कह सकते हैं। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ नॉलेज का होना ही ज़रूरी नहीं है। कभी कभी गोल को अचीव करने के लिए फिजिकल और मेंटल एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ती है। आराम करते समय हमारे शरीर का जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो रेस्ट कर रहे होते हैं, और ये रेस्ट हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें दोबारा से काम करना है। दोबारा से काम करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो इसलिए रेस्ट पीरियड भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ही काम करना इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे गैर मानवीय संसाधनों के बारे में, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे हैं धन, जैसे कि मनी जिसको हम कहते हैं। ये लिमिटेड आपके पास होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि धन की आवश्यकता हमें, मनी की आवश्यकता हमें किसी भी भौतिक वस्तु को खरीदने के लिए या भौतिक संसाधन को खरीदने के लिए पड़ती है। धन सभी के पास एक मात्रा में नहीं होता, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, और धन जो होता है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसका जो खर्च है वो हमें बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। अब धन हमारे पास, मनी हमारे पास किस किस फॉर्म में आता है, हमारे पास किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे हमें सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, बोनस जो हमें मिलता है टाइम टू टाइम, या इंटरेस्ट, अगर हमने किसी को पैसे दिए हुए हैं ब्याज पे तो उसका इंटरेस्ट आता है, वो भी हमारे धन का एक रूप होता है। भौतिक वस्तुएं जैसे फर्नीचर, कार इत्यादि। फिजिकल गुड्स या मटेरियल गुड्स जिसको आप कहते हैं। मटेरियल गुड्स में वो सारे सामान आ जाता है जिनका हम उपयोग करते हैं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। जैसे कुर्सी का उपयोग करते हैं, आप स्कूल में जाते हो, मॉर्निंग से उठते हो तभी आपका रूटीन शुरू हो जाता है जहाँ फिजिकल गुड्स या मटेरियल गुड्स का उपयोग करते हो। जैसे आप सोते किस पे हो? बिस्तर पे सोते हो, बेड या चारपाई पे सोते हो, दैट इज़ अ मटेरियल गुड। अगर आप किसी मैट पे भी सोते हो तो दैट इज़ अ मटेरियल गुड और फिजिकल गुड। उसके बाद सुबह उठने के बाद आप फ्रेश होने जाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो वहाँ पे बाल्टी, मग, टैप, ये सब क्या है? ये मटेरियल गुड्स हैं। टीवी, फ्रिज, बर्तन, कपड़े, ये सब आपके मटेरियल गुड्स हैं। और ये सब चीज़ें जो मटेरियल गुड्स हैं वो हम मनी से ही परचेज कर सकते हैं, धन से ही खरीद सकते हैं। और ये जो मटेरियल गुड्स हैं इनकी हमें ज़रूरत होती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। कैसे? गोल्स को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बुक्स नहीं है या कोई डिवाइस नहीं है जिससे आप पढ़ सको, या बैठने के लिए कुर्सी नहीं है या मेज नहीं है, तो आप कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे? किस प्रकार से आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे? नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है रिसोर्सेज की, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को। यहाँ पर मानवीय तथा गैर मानवीय संसाधन जो हमने पीछे पढ़ा था, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो एक कैटेगरी में डाल दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल और शेयर रिसोर्सेज, व्यक्तिगत तथा साझे संसाधन। लास्ट वन इज प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन, नेचुरल और कम्युनिटी रिसोर्सेज। जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आप दोनों प्रकार की क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। आप ये क्लासिफिकेशन भी लिख सकते हैं, और आपसे अगर दोनों ही प्रकार की क्लासिफिकेशन पूछी जाए तो आपको दोनों ही लिखनी होगी। लेकिन आपसे जब एक ही प्रकार की पूछी जाए तो आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। हमने मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों के बारे में पढ़ लिया है। गैर मानवीय संसाधन ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं क्षमता, समय, ऊर्जा, शक्ति,